आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कार्यालय विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जारी विज्ञापन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा अंतर्गत जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में विस्तृत जानकारी देखेंगे। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी के पद कौन कौन से हैं? फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ड्रेसर 1, ड्रेसर ग्रेड 2, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं पुरुष। चतुर्थ श्रेणी के पद में कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं? भृत्य, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्वच्छक, चौकीदार, ओपीडी अटेंडेंट, कुक। इन सब को मिलाकर कुल कितने हैं? 243 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु जिला कोरबा के पात्र स्थानीय निवासियों, केवल जिला कोरबा के पात्र स्थानीय निवासियों से विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें केवल कोरबा जिले के निवासी ही पात्र हैं। ठीक है, देखिए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। ये है बिलासपुर संभाग के कोरबा एवं जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही दो जिलों के स्थानीय निवासियों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हेतु इसका गठन किया गया है। किसका? विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का। इसका उद्देश्य क्या है? इन दो जिलों पर प्रस्ताव के आधार पर, रिक्तियों की प्रस्ताव के आधार पर स्थानीय निवासियों से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु और अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासियों का आजीविका संवर्धन करने हेतु इसका गठन किया गया है। किसका? विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर का। ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि कब है? 21 मार्च 2022। अंतिम तिथि है 10 अप्रैल 2022। त्रुटि सुधार है कब? 11 से 13 अप्रैल 2022 तक। और अनंतिम प्रावीण्य सूची का प्रकाशन संभावित कब है? तो ये 18 अप्रैल को ही अनंतिम प्रावीण्य सूची का प्रकाशन करना संभावित है। और अनंतिम प्रावीण्य सूची पर दावा आपत्ति का संभावित तिथि कब है? ये 18 अप्रैल से 27 अप्रैल 2022 तक। ठीक है, दावा आपत्ति ये सब के संबंध में वेबसाइट पर सूची का प्रकाशन इस वेबसाइट पर कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की विधि विभाग द्वारा विज्ञापन, शैक्षणिक योग्यता, अर्हता, नियम, शर्तें आदि का अवलोकन विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन की वेबसाइट पर किया जा सकता है। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, जन्म दिनांक, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्रों का परीक्षण नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाएगा तथा सही पाए जाने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आप जब ऑनलाइन आवेदन भरेंगे तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना है। ये देखते हैं तृतीय विस्तृत विज्ञापन देखते हैं। इसमें हम ऑनलाइन आवेदन पर वर्गवार रिक्तियों की स्थिति देखते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में कुल रिक्त पदों की संख्या है 15, ड्रेसर ग्रेड 2 में है 3, ड्रेसर ग्रेड 1 में है कुल 23 पोस्ट। और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष में है कितने? कुल 60 और महिला में है 26। भृत्य चतुर्थ श्रेणी में है 7, वार्ड बॉय भृत्य में है 7, वार्ड बॉय में है 30, वार्ड आया में है 41, स्वच्छक में है 22, चौकीदार में है 5, ओपीडी में है 7। तो इन सब के लिए, ये चतुर्थ श्रेणी के लिए शैक्षणिक योग्यता सेम है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो वर्गवार रिक्तियों की स्थिति अपने वर्ग के अनुसार आप देख लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष एवं वार्ड बॉय हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, ये ध्यान रखिए। ठीक है,
ये वार्ड वाई एवं पुरुष स्वास्थ्य संयोजक हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं वार्ड आया हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। आगे हम देखते हैं, ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों में से 20% विशेष पिछड़ी जनजातियों, पहाड़ी कोरवा तथा बिरहोर जनजाति के संबंधित आवेदकों से की जाएगी, और यदि इनकी उपलब्धता नहीं हो पाती है तो सामान्य अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से इसकी पूर्ति की जाएगी। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए और छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल से जीवित पंजीयन होना चाहिए। ड्रेसर ग्रेड 1 में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल ड्रेसर के रूप में जीवित उनका पंजीयन होना चाहिए। ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के लिए जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना, 12th उत्तीर्ण होना चाहिए जीव विज्ञान के साथ। अब प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण जिसे शासन द्वारा मान्यता दी गई हो उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होना जरूरी है। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला हेतु उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब 12th, और शासन द्वारा मान्यता महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह या 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है। चतुर्थ श्रेणी में क्या है, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्वच्छक, ये सभी चतुर्थ श्रेणी है। तो आप चतुर्थ श्रेणी के लिए आवेदन करेंगे तो ये सब में लागू होगा आपके लिए। तो कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। नियम एवं शर्तें देखते हैं। नियम शर्तें, ठीक है। कोरबा जिले के स्थायी निवासी ही जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए उद्भूत रिक्तियों हो तो पात्र होंगे। ठीक है। अन्य जिले के इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। आवेदन करेंगे तो क्या होंगे, निरस्त हो जाएंगे। कोरबा जिले के स्थायी निवासी सक्षम अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। ठीक है। अन्य पेशा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट जाएगी, और सभी छूट को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान आयु संबंधी छूट के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है। देखिए, किसी भी शासकीय निगम मंडल में कलेक्टर दर पर संविदा दैनिक वेतनभोगी तदर्थ नियुक्ति अन्य आकस्मिक निधि से कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव का अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है। जो पहले से कार्यरत हैं, अगर ये अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, ये तो नियमित पद है, और जो दैनिक वेतनभोगी या संविदा में हैं उनको क्या अनुभव का अंक प्रदान किया जाएगा, बशर्ते आवेदक द्वारा जिस पद आवेदन किया है उसी पद तृतीय श्रेणी के पद हेतु का कार्यानुभव होना चाहिए। मतलब यदि तृतीय वर्ग का कार्यानुभव है तो उसी संवर्ग में उनको क्या दिया जाएगा, अनुभव का अंक दिया जाएगा। प्रति पूर्ण वर्ष हेतु अनुभव 2 अंक प्रदान किए जाएंगे और अधिकतम 10 अंक निर्धारित हैं। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना आवश्यक है। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है। और आवश्यकता पड़ने पर अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापन जारीकर्ता अधिकारी से करवाया जाएगा। ठीक है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय संस्थाओं में नियुक्त 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जाएगा। नियोक्ता द्वारा निर्धारित पत्र में जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। ठीक है। जो कोरोना महामारी के दौरान जो लगातार 6 महीने तक सेवा दिए हैं
उनको क्या 10 बोनस अंक का लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि मेरिट सूची में कितने कितने अंक दिए जाएंगे। तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर चयन हेतु मेरिट सूची निम्नानुसार तैयार किया जाएगा। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ये 7th पे का लेवल 6 मिलेगा वेतनमान। और ये जो फार्मेसी डिप्लोमा है उसका 80% अंक, फार्मेसी डिप्लोमा का 80% अंक दिया जाएगा मेरिट सूची में। और अनुभव का, फार्मासिस्ट पद पर कार्य करने का अनुभव 2 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, ये और 6 माह से कोरोना ड्यूटी किए हैं तो उसका 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, ये सभी में दिया जाएगा मतलब अगर अनुभव है 6 महीने का कोरोना के रूप में, कोरोना कार्यकर्ता के रूप में, तो ये फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का हो गया। और ड्रेसर ग्रेड 1 के लिए आर्थोपेडिक कम ड्रेसर पैरामेडिकल प्रशिक्षण पर 40% अंक दिया जाएगा और अनुभव पर 10 अंक दिया जाएगा अधिकतम। और ये कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी किए हैं तो उसके लिए 10 अंक दिया जाएगा और वेतनमान लेवल 4 दिया जाएगा। ठीक है, ड्रेसर ग्रेड 2 के लिए है लेवल 3, 7th पे का। ठीक है, और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं उत्तीर्ण का कितना 80% अंक दिया जाएगा। अनुभव का अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा और प्रति पूर्ण वर्ष के लिए 2 अंक है। और ये कोरोना के दौरान ड्यूटी है तो 10 अंक का बोनस अंक दिया जाएगा। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष हेतु ये लेवल 5 मिलेगा 7th पे का। तो 12वीं का विज्ञान विषय में 12वीं का 80% अंक मिलेगा। और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के पद में कार्य करने का अनुभव पर अधिकतम 10 अंक और कोरोना महामारी के दौरान ड्यूटी पर कितना 10 अंक। ठीक है, इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, ड्यूटी किए हैं उसका कोरोना के दौरान। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला हेतु, ठीक है, 12वीं में प्राप्त 80% के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, और 10 अंक किसका अनुभव का अधिकतम दिया जाएगा और इसका कितना जाएगा कोरोना महामारी के दौरान कार्य अनुभव का 10 बोनस अंक दिया जाएगा और ये लेवल 5 मिलेगा। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी की प्राइवेट सूची की गणना की जाएगी, ये लेवल 1 मिलेगा। ठीक है, 7th पे का लेवल 1 मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्य करने का अनुभव अधिकतम 10 मिलेगा, प्रति वर्ष के लिए 2 अंक मिलेगा। और कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासित समय नियुक्त एवं लगातार 6 महीने अस्थायी रूप से स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस अंक 10 दिया जाएगा। ठीक है, 10 अंक बोनस के रूप में दिया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में जन्म तिथि को आधार मानकर उसकी वरीयता दी जाएगी और अधिक उम्र होगी उनको वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, और यदि किसी का ग्रेड है ना, जिनका मार्कशीट ग्रेड के आधार पर है तो उनको इसके आधार पर क्या मेरिट सूची और अंक प्रदान किए जाएंगे। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं आवेदन भरने के लिए शुल्क कितना लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। सामान्य वर्ग के लिए 350, अन्य पिछड़ के लिए 250, अनुसूचित जाति SC ST निःशक्त जन के लिए 200, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए कितना 50 रुपये। ठीक है, और ये सभी शुल्क क्या है वापसी योग्य नहीं है। ठीक है, विज्ञापन की सूचना नियम शर्तें कार्यालय कलेक्टर मुख्य शिक्षा शासन अधिकारी जिला कोरबा के सूचना पटल पर और विशिष्ट कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले। विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को पूरा करने पर आवेदन आमंत्रण प्रेषित करेंगे। ठीक है, और
छत्तीसगढ़ शासन के अधीन विभाग मंडल कार्यरत हों तो वे आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्यापन दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, और सभी दस्तावेजों को प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, मेरिट सूची अंतिम सूची सब इस वेबसाइट पर जारी की जाएगी। ठीक है, इसके संबंध में मैं अपडेट देता रहूँगा। और प्रतीक्षा सूची जारी 1 वर्ष के लिए वैध होगी, है ना। प्रतीक्षा सूची जो जारी होगी उसकी वह 1 वर्ष के लिए वैध होगी। और देखिए, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। ठीक है, ये अभी जब से ये जारी हुआ तब से सभी नई नियुक्तियों में ये लागू है। ठीक है, न्यूनतम वेतनमान का कितना 70%, द्वितीय वर्ष न्यूनतम वेतनमान का 80% और तृतीय वर्ष 90% न्यूनतम वेतनमान का मिलेगा। ठीक है, स्टाइपेंड के रूप में देय होगा। और परीक्षा अवधि समाप्त होने पर आपको 100% वेतनमान का मिलेगा। ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों को, है ना, आगे हम देखते हैं। चयन प्रक्रिया किस बात का अंतिम निर्णय किसका नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित होगा। मेरिट सूची की सूचना सब इस पर वेबसाइट पर दी जाएगी। ठीक है, इसके संबंध में मैं अपडेट देता रहूँगा, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।